भारत के लिए दुनिया इस वक्त लड़ रही है। कोई कह रहा है भारत हमारा दोस्त है, तो कोई कह रहा भारत हमारा सदियों से दोस्त रहा है। और इस वक्त रूस और सऊदी के बीच भारत को लेकर खेल शुरू हो गया है तेल का। भारत में तेल बेचने के लिए सऊदी अरब और रूस में होड़ मच गई है। दोनों देशों की ओर से भारत को इस वक्त लुभावने ऑफर मिल रहे हैं। दरअसल भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात पिछले 5 महीनों में पहली बार जुलाई में जाकर नीचे गिरा। वहीं भारत ने सऊदी अरब से पिछले 5 महीनों के मुकाबले जुलाई से ज्यादा तेल खरीदा है। हालांकि अभी रूस सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत को तेल बेचने के मामले में इराक के बाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है। लेकिन सिर्फ जुलाई महीने का ही आंकड़ा देखें तो भारत ने रूस से प्रतिदिन 8,77,400 बैरल तेल खरीदा है, जो जून के हिसाब से 7.3% कम है। जुलाई में भारत को सऊदी अरब से अच्छी और आकर्षक कीमत पर तेल मिला, जिसे इस महीने तेल खरीद में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरे विश्व में भारत तेल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और कंज्यूमर है। हालांकि जून के मुकाबले जुलाई में भारत ने कम तेल आयात किया। जुलाई में भारत ने 4.63 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात किया, जो जून से 3.2% कम था। इस कारण कुछ रिफाइनरी भी रही जिन्होंने अगस्त महीने में मेंटेनेंस कार्य कराने का प्लान बनाया था। सऊदी अरब मौजूदा समय में भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। रूस से तेल खरीदारी बढ़ाने से पहले सऊदी अरब दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा तेल सप्लायर था, लेकिन जब रूस से भारत को सस्ता तेल मिला तो बैरल की संख्या उधर ज्यादा बढ़ गई, जिससे सऊदी अरब थोड़ा नीचे पहुंचते ही तीसरे नंबर पर आ गया। हालांकि जुलाई में सऊदी अरब की ओर से तेल सप्लाई बढ़ी और सऊदी से भारत ने 8,24,700 बैरल तेल प्रतिदिन आयात किया। आंकड़ों की माने तो जुलाई महीने में मिडिल ईस्ट से तेल की भारत के कुल आयात में हिस्सेदारी मामूली रूप से घट गई, क्योंकि भारत ने जून महीने से इराक से तेल खरीद में 9.3% की कटौती की, जिसकी वजह से 10 महीनों में पहली बार प्रतिदिन बैरल सप्लाई 10 लाख से नीचे पहुंच गई। जुलाई में ओपेक देशों से भारत का कुल आयात जून के मुकाबले जुलाई में कम रहा और अप्रैल से जुलाई के बीच सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बता दें कि ओपेक में 13 देश शामिल है, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, इराक, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, नाइजीरिया और वेनेजुएला शामिल है। यूक्रेन और रूस के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, जिसकी वजह से रूस और भारत के बीच सस्ते दाम पर तेल की डील हो गई। इस बात पर अमेरिका भड़क गया, लेकिन भारत ने अपनी डील जारी रखी हुई है। इसके बाद रूस धीरे धीरे भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। पहले ये सऊदी की जगह थी, लेकिन जब भारत को कम दाम पर तेल की अच्छी डील दिखी तो सऊदी से आयात कम कर दिया, जिसकी वजह से सऊदी तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अब मार्च के बाद सीधा जुलाई में रूस से तेल थोड़ा कम खरीदा गया और सऊदी से बढ़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।